बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये नीचे हमें कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं, यानी कि कसर या बटा की सूरत में वैल्यू दी गई है। तो हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन हैं या ये जो कसरें हैं ये कौन सी है, क्या ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम ये टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये इसको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखें सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। डेसिमल नंबर जो आशारिया वाले नंबर होते हैं उनको डेसिमल नंबर कहा जाता है। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है, जैसे ये 0.6 है या 0.25 है, ये 0.777, उसके बाद डैश 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 मैंने डाला है। ठीक है, ये जितनी यहाँ पर एग्जांपल लिखी है ये सारे डेसिमल नंबर है या आशारिया वाले नंबर है। अब इन डेसिमल नंबर्स की आगे 3 किस्में होती हैं। ठीक है, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे आशारिया वाले नंबर जो कि आशारिया के बाद खत्म हो जाते हैं, यानी कि उनमें जो डिजिट होते हैं आशारिया के बाद उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, किसी खास जगह पे जाके वो डिजिट खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि देखें, ये हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन हो या कसर की वैल्यू हो 3/5, तो अगर आप 3 पे 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.6 मिलेगा। अब देखें, ये जो हमारे पास आशारिया वाला नंबर आया है या डेसिमल नंबर आया है, इसमें आशारिया के बाद एक डिजिट है, हम काउंट कर सकते हैं, और उसके बाद ये नंबर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह की जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। ऐसे आशारिया वाले नंबर जो कि आशारिया के बाद खत्म हो जाए, उनमें हिस्सों की तादाद को हम काउंट कर सके। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने दी है, ये 1/4 ये फ्रैक्शन है। अगर आप 1 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.25 मिलेगा। अब यहाँ पर भी आशारिया के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं और फिर ये जो नंबर है ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं जिनमें के आशारिया के बाद जो डिजिट है वो किसी खास जगह पे टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे आशारिया वाले नंबर जो कि आशारिया के बाद जिनमें जो डिजिट है वो खत्म नहीं हो रहे थे, वो चल रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये 5/12 लिखें, 5 पे 12 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह का आंसर मिलेगा, ये 0.41 और उसके बाद 6 इस तरह आता रहेगा, इसका कोई एंड नहीं आएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा। तो इस किस्म के जो आशारिया वाले नंबर होते हैं उनको फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। इस तरह के आशारिया वाले जो नंबर या डेसिमल नंबर होते हैं उनमें हम नंबर ऑफ डिजिट को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब है कि ये जो 6 है ये इसके बाद आता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ये मैंने एक और एग्जांपल लिखी है 11/12। अगर आप 11 पे 12 को डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी, ये 0.91, उसके बाद 6 ये आता जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डॉट 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 डाल दिया। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की निशानी होती है कि हम ये डॉट डॉट डाल लेते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर आशारिया के बाद चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होंगे उनको फिर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद है रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये ऐसे डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट तो नहीं होते। ठीक है, जिस तरह के ये वाले हैं, लेकिन इनमें जो डिजिट है आशारिया के बाद कोई खास डिजिट रिपीट हो रहा होता है। जैसे अगर आप ये 7/9, 7 पे आप 9 को डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह की वैल्यू मिलेगी 0.777, और ये मैंने डॉट डॉट डाल दिया क्योंकि ये 7 आता रहेगा जब तक आप ये 9 को डिवाइड करते रहेंगे इस 7 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, ये वाला जो डेसिमल नंबर है ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा होता है, बार बार आ रहा होता है, तो उसको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो डेसिमल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन साथ ही रिकरिंग भी होते हैं, यानी कि इनमें कोई खास डिजिट, अब वो एक डिजिट भी हो सकता है या एक से ज्यादा डिजिट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने देखे एग्जांपल दिए, अब ये इशारे के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, 36 इस तरह आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो आशारिया वाले नंबर होंगे उनको फिर हम रिकरिंग डेसिमल नंबर कहेंगे, क्योंकि ये वो आशारिया वाले या डेसिमल नंबर होते हैं जो कि होते तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये भी खत्म नहीं हो रहे होते, लेकिन इनमें कोई खास डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा होता है, बार बार आ रहा होता है। तो जो चीज रिपीट हो रही होती है, बार बार आ रही होती है, उसको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ये 3 टाइप्स हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें देखें, इन्होंने 2 टाइप का पूछा, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, लेकिन अगर आप बुक के आखिर में आंसर देखें तो वहां पर इन्होंने नॉन टर्मिनेटिंग को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये तीनों टाइप देखेंगे। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, यानी कि कसर या बटा की वैल्यू दी गई है। हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। ठीक है,
तो देखिए उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस फ्रैक्शन की जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इस न्यूमरेटर पे इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है यानी कि डिनोमिनेटर, इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको आशार्य वाले नंबर या डेसिमल नंबर में लेके आएंगे, ठीक है। जब हम इसको डेसिमल नंबर में ले आएंगे तो फिर वहां से हम देखेंगे कि ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये करते हैं कि ये 4 पे 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लें, ये हमारा आ जाएगा, आप देखेंगे मैंने लिखा 4 ब्रैकेट के अंदर और इस पे मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब देखें 4 6 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 के साथ मैंने 0 ऐड कर दिया। अब जब हम अपने पास से एक 0 ऐड करते हैं तो फिर हम आंसर में अपने पास से एक आशार्य या डेसिमल पॉइंट डाल लेते हैं। तो ये मैंने 0 और उसके बाद ये आशार्य या डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब यहाँ पर 40 हो गया, 40 पे 6 डिवाइड होता है 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। इस 6 को इस वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। 40 में से 36 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये 4 अगेन इस 6 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने दूसरे वाला 0 यहाँ पर ऐड कर दिया और इस 0 को मैं नीचे ले आया। अब 40 पे अगेन अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम ही डिवाइड होगा। यहाँ पर मैंने 6 लिखा, अब इस 6 को इस वाले 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 हो जाता है। अब 40 में से 6 माइनस करें तो फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा। तो आपको एक और 0 अपने पास ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने तीसरे वाला 0 यहाँ पर ऐड कर दिया अपने पास से और इस 0 को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो ये अगेन 40 हो गया। अब इस पे आप 6 को डिवाइड करेंगे तो ये फिर 6 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है। और 6 6 36 हो जाएगा। 40 में से 36 को माइनस करेंगे, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी आपके पास सेम चीज रिपीट होती जा रही है। आप इस 6 को जितनी बार डिवाइड करेंगे हर दफा यहाँ पर 4 आएगा और आपको अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा और वो 6 टाइम डिवाइड होता जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम डिजिट रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम जब आशार्य की सूरत में लिखेंगे या डेसिमल नंबर की सूरत में लिखेंगे तो हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने 0.666 और डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो 6 है ये रिपीट होता जा रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया है इस फ्रैक्शन के लिए, इसमें आशार्य के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, खत्म भी नहीं हो रहा। तो इसका मैंने आपको बताया था कि फिर ऐसा जो डेसिमल नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, यानी कि बार बार सेम वैल्यू रिपीट होती जा रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, ठीक है। तो हम फिर लिख लेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाली जो कसर है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, ये फ्रैक्शन की सूरत में है 11/10। अब हमने ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर की वैल्यू है, इसको पहले हम आशार्य वाले नंबर में तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास आशार्य वाला नंबर आ जाएगा तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी वाली फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप 11 पे 12 को डिवाइड कर लें। तो देखिए यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये मैंने 11 को ब्रैकेट के अंदर लिखा और 12 पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब 11 चूंकि 12 से छोटा है तो मुझे अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर हमें यहाँ पर आंसर में आशार्य या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो मैंने 0 और उसके बाद ये आशार्य या डेसिमल पॉइंट डाल दिया, ठीक है। अब ये 110 है, 110 पे 12 डिवाइड होता है 9 टाइम। 9 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाता है, ठीक है। 110 में से 108 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। अब ये 2 इस 12 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक और 0 ऐड कर लिया। ये हमारा दूसरे वाला 0 है जो हमने अपने पास से ऐड किया और इस 0 को नीचे ले आए तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 पे 12 डिवाइड होता है 1 टाइम। ये मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इस 1 से 12 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 में से 12 माइनस करें तो रिमाइंडर 8 हो जाता है। अब ये 8 अगेन छोटा है 12 से, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीसरा 0 हमने अपने पास ऐड किया और इस 0 को आप नीचे ले आए तो ये 80 हो गया। अब इस 80 पे 12 डिवाइड होगा 6 टाइम, ठीक है। तो ये मैंने 6 लिख दिया। अब ये 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाता है, ठीक है। 72 हो गया। अब 80 में से 72 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 8 आ गया। 8 इस 12 से छोटा है तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने जो चौथा 0 है अपने पास से ऐड किया और इस 0 को नीचे ले आया हूं तो ये 80 हो गया। अब 80 पे अगेन 12 कितनी बार डिवाइड होगा, 6 टाइम डिवाइड होगा, जिस तरह के यहाँ पर हुआ था। और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी देखिए अब 80 में से 12 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, रिमाइंडर 8 आ गया, जिस तरह के यहाँ ऊपर आया था। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 8 आता जा रहा है। जितनी बार भी हम डिवाइड करेंगे हर बार हमारे पास रिमाइंडर 8 आता जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर है या आशार्य वाला नंबर है वो आ जाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये मैं लिखता हूँ। देखें अब ये मैंने ये वाली वैल्यू 9166 ये लिख दिया और साथ मैंने डॉट डॉट डाल दिया क्योंकि ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर या आशार्य वाला नंबर आया है ये देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, इसका हमें चूंकि ऐसा डेसिमल नंबर मिला है या ऐसा आशार्य वाला नंबर मिला है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिख लेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया।
अब यहाँ पर मैंने रिकरिंग नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर आशार्य के बाद ये 9 1 आ रहा है, फिर 6 6 आ रहा है, एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए इसको हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन लिख दिया। तो ये हमारा जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर है 1/3, ये फ्रैक्शन है, तो इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन या इस कसर को पहले तब्दील कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं डेसिमल नंबर या इशारिया वाले नंबर में, ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हमें ये 1 पे 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, देखें ये मैंने 1 लिखा और इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं 3 को, ठीक है। तो अब 1 3 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। 1 के साथ मैंने 0 ऐड किया तो ये 10 हो गया। जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर हमें ये आंसर में आशारिया अपने पास से ऐड करना पड़ता है। तो मैंने 0 डाल के उसके साथ आशारिया या डेसिमल पॉइंट को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 10 है, 10 पे 3 डिवाइड होता है 3 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। अगेन यहाँ पर 1 आ रहा है जो कि 3 से छोटा है, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये दूसरे वाला 0 मैंने यहाँ पर ऐड किया और इस 0 को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो ये 10 हो गया। अब इस 10 पे ये 3 डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम भी डिवाइड होगा और ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन 10 माइनस 9 करेंगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा जो कि इस 3 से छोटा है। तो फिर आप एक और 0 ऐड कर लें, तो मैंने ये तीसरा 0 अपने पास ऐड किया और इसको मैं नीचे लाया, ठीक है। तो अब ये 10 पे 3 अगेन 3 टाइम ही डिवाइड होगा, 3 3 9 हो जाएगा और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक। अब देखें हम यहाँ पर जितनी बार भी इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये रिमाइंडर या बाकी जो बचने वाला नंबर है 1 ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास से हर बार 0 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 3 3 इस तरह आता जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है, कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको रोक लेते हैं और हम ये जो आशारिया में हमारे पास नंबर आया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.33 और उसके बाद डॉट 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 डाल दिया क्योंकि ये जो नंबर है ये चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास जो आशारिया वाला नंबर आ रहा है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा ये है कि इसमें आशारिया के बाद सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जब सेम डिजिट बार बार आ रहा हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो तो इसका मैंने आपको बताया था कि फिर ये कौन सा डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर होता है, ये रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है। तो चूंकि हमारे पास इस फ्रैक्शन के लिए रिकरिंग डेसिमल नंबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिखेंगे कि ये मैंने लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें आशारिया के बाद सेम डिजिट बार बार आ रहा है, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है जो चीज बार बार आ रही हो, रिपीट हो रही हो, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद अब आ जाए पार्ट 4 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन या कसर की वैल्यू दी गई है 2/5। अब हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे या इसको हम तब्दील कर लेंगे आशारिया वाले नंबर या डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो जब हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा इसके लिए तो वहां से हमें पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए आप इस 2 पे 5 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे मैंने लिखा 2 और इसमें मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखें ये 5 इस 2 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ये 2 के साथ मैंने 0 ऐड कर लिया तो ये 20 हो गया। तो जब हम अपने पास से एक 0 ऐड करते हैं तो फिर हम यहाँ पर आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने 0 डाल के आशारिया यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये 20 पे 5 कितनी बार डिवाइड होता है, 4 टाइम डिवाइड होता है। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया और 4 5 दा 20 हो गया। तो 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है, यानी कि इस फ्रैक्शन के लिए हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया है वो क्या आ गया 0.4। तो इसको आप लिख लें, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास डेसिमल नंबर आया या आशारिया वाला नंबर आया, इसमें आशारिया के बाद एक ही डिजिट आया और फिर ये नंबर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा डेसिमल नंबर कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम बताया था। तो इसका मतलब है कि फिर ये फ्रैक्शन कौन सी होगी, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो आशारिया वाला नंबर आया है वो आशारिया के बाद टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन या कसर की वैल्यू दी गई है। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए सेम जिस तरह के हम पिछले पार्ट सॉल्व करते आए हैं, हम ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर की वैल्यू है, इसको हम डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर में तब्दील कर लेंगे। वहां से फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप इस 8 पे 11 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें डिवाइड करते हैं। ये मैंने 8 को अंदर लिखा और 11 पे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब चूंकि 8 इस 11 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपने पास हम 0 ऐड करते हैं तो फिर यहाँ आंसर में अपने पास से एक डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने 0 डाल के एक डेसिमल पॉइंट भी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 80 है, 80 पे 11 डिवाइड होता है 7 टाइम, ठीक है। तो ये मैंने 7 लिखा, इस 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77 हो जाता है, ठीक है।
तो 80 में से 77 माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 3 अगेन इस 11 से छोटा है, तो आप एक और जीरो अपने पास ऐड कर लेंगे, दूसरे वाला जीरो जो हम अपने पास से ऐड कर रहे हैं और इस जीरो को नीचे ले आए तो अब ये 30 हो जाएगा। अब 30 पे 11 डिवाइड होता है 2 टाइम, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिख दिया। अब इस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 हो जाता है। अब 30 में से 22 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास अगेन 8 आ जाएगा। अब 8 इस 11 से छोटा है तो एक और जीरो अपने पास से ऐड करें, तो ये मैंने तीसरा जीरो अपने पास से ऐड किया और इस जीरो को मैं नीचे ले आया तो ये 80 हो गया। अब 80 पे डिवाइड होगा 11 कितनी टाइम, 7 टाइम। सेम देखें यहाँ पर भी हमने इसको डिवाइड किया था, 7 टाइम हुआ था, तो ये 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77 आ जाएगा। अब 80 में से 77 माइनस करें, रिमाइंडर उसी तरह 3 आ गया जो कि 11 से छोटा है, तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो देखें ये चौथा जीरो मैंने अपने पास से ऐड किया, अब ये 30 हो गया और 30 पे आप 11 डिवाइड करेंगे तो उसी तरह 2 टाइम डिवाइड होगा जिस तरह के यहाँ पर देखे हुआ था। अब ये 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें 22 आ जाता है। तो अब आप 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 80 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगेन 8 आ गया, तो सेम वही स्टेप रिपीट होंगे। अब इस ये 8 जो कि छोटा है 11 से, तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ा ऊपर, यहाँ पर ये हमने पांचवा जीरो अपने पास ऐड किया, तो अब ये नीचे 80 आ रहा है। 80 पे अगेन ये 11 डिवाइड होगा 7 टाइम। ठीक है, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77 आ गया। अब 80 में से 77 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 3 11 से अगेन छोटा है तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखें ये मैंने छठा जीरो जो है यहाँ पर ऐड कर लिया। ठीक है, और इस जीरो को मैं नीचे ले आया तो ये 30 हो गया। अब 30 पे 11 डिवाइड करें तो ये 2 टाइम डिवाइड होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और इस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 हो जाता है। तो अगेन देखें 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए सेम चीज रिपीट हो रही है। हमारे पास एक बार रिमाइंडर 8 आ रहा है और एक बार रिमाइंडर 3 आ रहा है जब भी हम डिवाइड करते जा रहे हैं, यानी कि ये आशारिये के बाद जो वैल्यू है 727272 यही चीज रिपीट होती जा रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं होगी, खत्म भी नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर रोक लेंगे, तो हम ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है इसके सामने लिख लेंगे। ये जो डेसिमल नंबर हमारे पास आया ये मैंने लिख दिया। देखें ये मैंने डेसिमल नंबर लिखा, साथ में मैंने डॉट डॉट डाल दिया क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ये 727272 आता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ऐसा डेसिमल नंबर आ रहा है जिसमें कि सेम वैल्यूज रिपीट हो रही है, ये 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा डेसिमल नंबर आपको मैंने बताया था कौन सा होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है, जिसमें कि सेम चीज जब रिपीट हो रही हो, यहाँ पर 7272 रिपीट हो रहा है तो ये फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज में रिपीट हो रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि फिर ये जो हमारी फ्रैक्शन होगी, यही जो कसर है, इसको हम लिख लेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो मैंने लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, रिकरिंग का मैंने आपको बताया था जब एक ही चीज बार बार भी रिपीट हो रही हो, सेम चीज बार बार आ रही हो तो उसको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आ जाए पार्ट 6 पे। इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 5/12। इसको अब हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए सेम हमें यही करना पड़ेगा कि हमें इसके जो ऊपर वाला नंबर है इस पे नीचे वाले नंबर को डिवाइड करेंगे और हमारे पास इसके लिए आशारिया वाला नंबर या डेसिमल नंबर आ जाएगा। वहां से हम पता चलेगा कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, ये कौन से टाइप की है। ठीक है, तो हम इस 5 पे 12 को डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैंने 5 को अंदर लिखा और 12 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 12 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि अब 5 छोटा है, तो हमें अपने पास एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। जब जीरो ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर ये आंसर में आशारिया हमें ऐड करना पड़ता है या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है, तो ये मैंने जीरो डाल के ये आशारिया अपने पास से ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये 50 हो गया। 50 पे 12 डिवाइड होगा 4 टाइम, तो ये मैंने 4 लिख दिया। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाता है। 50 में से 48 माइनस करें तो रिमाइंडर 2 आ जाता है जो कि इस 12 से छोटा है, तो फिर हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो देखें ये मैंने दूसरे वाला जीरो अपने पास ऐड कर लिया और इस जीरो को मैं नीचे ले आया। ठीक है, तो अब ये 20 हो गया। अब 20 पे 12 डिवाइड होगा 1 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब इस 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाएगा। तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 8 अगेन इस 12 से छोटा है तो एक और जीरो ऐड करें, तो देखें ये मैंने तीसरा जीरो है जो कि अपने पास ऐड किया और इस जीरो को मैं नीचे ले आया, तो ये 80 हो गया। अब 80 पे 12 डिवाइड होता है 6 टाइम, यहाँ पर मैंने 6 लिखा और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 आ जाता है। ठीक है, तो 80 में से 72 माइनस करें तो अगेन रिमाइंडर आपको 8 मिलेगा। अब ये 8 अगेन इस से छोटा है तो एक और जीरो ऐड करें, तो देखिए मैंने चौथा जीरो अपने पास ऐड किया और इस जीरो को मैं नीचे ले आया हूं, तो अब ये 80 है। 80 पे 12 अगेन डिवाइड करें, वही 6 टाइम ही डिवाइड होगा और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें 72 आ जाता है। अब 80 में से 72 माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 8 आ जाएगा। देखिए अब सेम चीज रिपीट होती जा रही है, हमारे पास ये आशारिये के बाद 6 ये चीज आती जा रही है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास सेम 8 ही आ रहा है। तो जितनी बार हम जीरो ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिमाइंडर 8 ही आएगा और यहाँ पर आशारिये के बाद ये 6 रिपीट होता जाएगा, यानी कि ये जो डेसिमल नंबर है ये खत्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, हमारे पास ये 6 जो है बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं और ये जो हमारे पास आंसर आया है ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिखा, अब ये मैंने आंसर लिखा और साथ मैंने डॉट 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 डाल दिया क्योंकि ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, रिपीट होता जा रहा है।
तो आप देखें ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर है, आशारी वाला नंबर आया, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें सेम चीज रिपीट तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आ रहा है, सेम चीज रिपीट नहीं हो रही, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो फिर इसको हम कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, या नॉन टर्मिनेटिंग कसर या बटा की वैल्यू है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास आशारी वाला जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख लेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 7 पे। इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है 5/7। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन या इस कसर को डेसिमल नंबर में पहले तब्दील कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सेम स्टेप करेंगे, हम ये 5 पे 7 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं। अब ये डिवीजन थोड़ी लंबी है, ठीक है, बहुत ही आसान है ये, मतलब एक ही स्टेप बार बार आगे रिपीट हो रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपने परेशान नहीं होना है। देखिए अब ये मैंने 5 को अंदर लिखा और 7 को यहां पर मैंने लिख दिया। अब 7 5 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 5 के साथ मैंने 0 ऐड कर दिया, तो ये 50 हो गया, ठीक हो गया। तो जब हम अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर हमें यहाँ आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने 0 लिख के ये डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। अब ये 50 है, 50 पे 7 डिवाइड करें तो ये 7 टाइम डिवाइड होता है, यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 आ जाता है। 50 में से 49 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 7 से छोटा है तो आपको एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक दूसरे वाला 0 अपने पास ऐड किया और इस 0 को मैं नीचे ले आया, तो ये 10 हो गया, ठीक है। अब 10 पे 7 डिवाइड होगा 1 टाइम, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा। 10 में से 7 माइनस करें, रिमाइंडर 3 आ गया। अब ये 3 अगेन छोटा है 7 से, तो हमें एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरा 0 अपने पास ऐड किया, ठीक है। तो इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे, इस 3 के साथ मिलाएंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 30 पे 7 डिवाइड होता है 4 टाइम, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखा, इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 हो जाएगा। 30 में से 28 माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 2 आ जाता है, जो कि 7 से छोटा है, तो आपको एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर मैंने चौथा 0 अपने पास ऐड किया और इस 0 को मैं नीचे ले आया हूं, तो ये 20 हो गया। अब 20 पे आप डिवाइड करें 7 को, तो ये डिवाइड होता है 2 टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और इस 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हो जाएगा। 20 माइनस 14 करेंगे, आपको 6 रिमाइंडर मिलेगा। अब ये 6 अगेन 7 से छोटा है, तो आप यहाँ पर एक और 0 ऐड करें, तो ये हमने 5वां 0 अपने पास ऐड कर लिया और इस 0 को मैं नीचे ले आया हूं, तो ये 60 हो गया। अब 60 पे 7 डिवाइड होता है 8 टाइम, यहाँ पर मैंने 8 लिखा और 8 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 56 मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने 56 लिखा। अब 60 में से आप 56 को जब माइनस करेंगे तो आपको रिमाइंडर 4 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 लिखा। अब ये 4 अगेन इस 7 से छोटा है, तो हमें एक और 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक और 0 ऐड किया, ये हमारा छठा 0 है जो हमने ऐड किया, ठीक है। और इस 0 को मैं नीचे ले आया, तो ये 4 के साथ मिलेगा 0, तो 40 हो जाएगा। अब 40 पे 7 डिवाइड होता है 5 टाइम, यहाँ पर मैंने 5 लिखा और इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। और 40 में से 35 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये वाला 5 मैं यहां पर लिख लेता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको एक स्क्रीन पे सारी कैलकुलेशन नजर आए, मैं नीचे नहीं लिख रहा, ठीक है। बहरहाल आपने नीचे इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये मैंने 5 लिख दिया। अब ये देखें 5 जो है इस 7 से छोटा है, तो हमें अपने पास से एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक और यहाँ पर 0 ऐड कर लिया और उस 0 को मैं नीचे ले आया, ठीक है। तो ये हमारा 50 हो गया। अब 50 पे अगेन देखें 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा। तो अब आप एक चीज नोट करें कि देखें हमारे पास अगेन ये 50 आ गया, यानी कि वापस ये हमारे पास यही वाली वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपको यही सारी वैल्यू दोबारा मिलेगी, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखें ये 7 टाइम डिवाइड हो गया तो 49 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, जिस तरह के यहां पर 1 आया था, ठीक है। तो इस 1 के साथ भी आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज रिपीट होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 3 आ जाएगा, जिस तरह के यहां पर 3 था, फिर आपके पास ये 2 आ जाएगा, जिस तरह यहां पर 2 था, यानी कि सेम चीज आपके पास रिपीट होती जाएगी। और ये जब 5 पे आएगा, जिस तरह के यहां पर 5 पे आया था, तो वापस ये 7 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस 7 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो इस 5 के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाती है। ये यहाँ पर देखें 714285 आ गया, फिर 714285 आ गया, और अगर फिर हम डिवाइड करेंगे तो सेम 714285 ही आता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वैल्यू है अब रिपीट होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लें, ये मैंने लिख दिया, देखें ये 0.714285, फिर 714285 और फिर मैंने डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो 6 डिजिट है 714285 ये रिपीट होते जा रहे हैं। ये पूरा जो ग्रुप है 6 डिजिट का ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आशारिया वाला नंबर या ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि कोई एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट अगर रिपीट हो रहा हो, बार बार आ रहा हो, तो ऐसा आशारिया वाला नंबर क्या कहलाता होता है? ऐसा डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार आना, सेम चीज को बार बार रिपीट होना, ठीक है।
तो यहाँ पर चूंकि ये 6 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को भी हम कहेंगे कि ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये थोड़ा सा लेंथी है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो पार्ट 7 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 8 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है। अब इसमें हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो कसर है, ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को पहले चेंज कर लेते हैं या इसको हम तब्दील कर लेते हैं अशारिया वाले नंबर में। जब हमारे पास इसका अशारिया वाला नंबर या डेसिमल नंबर आ जाएगा, वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप इस 6 पे 10 को डिवाइड कर लें। ठीक है, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये मैंने 6 अंदर लिखा और इस पर 10 को डिवाइड कर रहा हूं। अब 6 चूंकि 10 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर 6 के साथ मैंने 0 ऐड किया, तो जब आप अपने पास से 0 ऐड करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आंसर में अशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो मैंने 0 और उसके बाद ये अशारिया ये डेसिमल पॉइंट ऐड कर लिया। अब यहाँ पर ये 60 है, 60 पे 10 कितनी बार डिवाइड होगा? 6 टाइम। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, इस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 माइनस 60 रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.6। तो ये आंसर यहाँ पर आप लिख लें। तो अब देखिए हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया है या अशारिया वाला नंबर आया है, ये अशारिया के बाद इसमें जो डिजिट आ रहे हैं 6 आ रहा है, फिर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी जो फ्रैक्शन है ये भी फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, क्योंकि इसमें अशारिया के बाद डिजिट खत्म हो गए, उनको हम काउंट कर सकते हैं, कोई एंडलेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, और उसके बाद आ जाए पार्ट 9 पे, सॉरी, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए भी इस फ्रैक्शन या इस कसर को पहले आप अशारिया वाले नंबर या डेसिमल नंबर में चेंज कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हमें 16 पे 20 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड कर लें, देखिए ये मैंने 16 अंदर लिखा, 20 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 16 चूंकि 20 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 160 हो जाएगा। तो जब अपने पास एक 0 ऐड करते हैं तो फिर आप यहाँ आंसर में अशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने 0 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट या अशारिया डाल दिया। अब यहाँ पर 160 पे 20 डिवाइड होगा तो ये 8 टाइम डिवाइड होता है। इस 8 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाता है। तो 160 माइनस 160 रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर आ गया 0.8। तो ये आंसर हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर या अशारिया वाला नंबर आया है, इसमें अशारिया के बाद सिर्फ एक डिजिट आया और फिर ये डेसिमल नंबर खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 9 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 10 पे, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है। तो हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन या कसर है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे पहले डेसिमल नंबर में या अशारिया वाले नंबर में। ठीक है, वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप 9 पे 10 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे, देखें ये मैंने 9 को अंदर लिखा और इसमें मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं। अब 9 चूंकि 10 से छोटा है तो हमें एक 0 अपने पास ऐड करना पड़ा, तो ये 90 हो गया। तो जब अपने पास से आप 0 ऐड करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आंसर में एक अशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने 0 उसके बाद डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब ये 90 पे 10 डिवाइड होता है 9 टाइम। तो ये मैंने 9 लिख दिया, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा। तो 90 माइनस 90 रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आंसर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 0.9। अब देखिए ये जो डेसिमल नंबर आया है या अशारिया वाला नंबर आया है, इसमें अशारिया के बाद एक डिजिट आया और फिर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो कि अशारिया के बाद खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन है ये भी फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 11 है, इसमें ये फ्रैक्शन दी गई है। तो इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन या इस कसर को पहले चेंज करेंगे डेसिमल नंबर या अशारिया वाले नंबर्स में, वहां से हमें पता चलेगा ये कौन सी टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप ये करें कि इस 1 पे 8 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं। तो देखें मैंने 1 को अंदर लिखा और 8 को मैंने बाहर लिख दिया। अब ये 1 8 से छोटा है। ठीक है, इस डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें अपने पास एक 0 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो जब आपने पास से आपने 0 ऐड किया तो आपको यहाँ पर अशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा आंसर में। ठीक है, तो ये मैंने 0 और उसके बाद ये अशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। अब इस 10 पे 8 डिवाइड होगा 1 टाइम। यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अब ये 2 इस 8 से छोटा है तो आपको एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरे वाला 0 है, हम अपने पास से ऐड करके अब इस 0 को नीचे लाएं तो ये 20 हो गया। अब 20 पे 8 डिवाइड होता है 2 टाइम्स। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, इस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा।
तो 20 में से 16 माइनस करें, रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया। अब ये 4 इस 8 से छोटा है तो आपको अपने पास से एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरा जीरो है जो कि हमने अपने पास से ऐड किया। अब इस जीरो को नीचे ले आएंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 पे 8 डिवाइड होता है 5 टाइम, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है। तो ये 40 माइनस 40 रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर यहाँ पर आप लिख लें। अब देखें ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया है या अशारिया वाला नंबर आया है, ये अशारिया के बाद 3 डिजिट आए और फिर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये भी फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हम आंसर लिख लेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये हमारा जो पार्ट 11 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 12 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है, ये कसर की वैल्यू दी गई है। हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम इस फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे या तब्दील कर लेंगे आशारिया वाले नंबर या डेसिमल नंबर में। वहां से हमें पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन कौन से टाइप की है। तो उसके लिए आप 14 पे 20 को डिवाइड कर दें। तो देखिए मैं डिवाइड करता हूं, ये मैंने 14 लिखा और इसमें मैं 20 को डिवाइड कर रहा हूं। तो 14 चूंकि 20 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, तो ये 140 हो जाएगा। तो जब भी आप अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर आपको यहाँ आंसर में डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने जीरो डाल के इसके साथ मैंने ये आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर दिया। अब ये 140 पे 20 डिवाइड होता है 7 टाइम, ये मैंने 7 लिख दिया। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 140 आ जाता है। ठीक है, तो 140 माइनस 140 करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.7। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये जो डेसिमल नंबर आया है, इसमें आशारिये के बाद सिर्फ एक डिजिट 7 आया और फिर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल नंबर है ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये फिर जो फ्रैक्शन है ये भी फिर कौन सी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी? ये भी हो जाएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैंने अपना आंसर लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 13 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है या ये कसर की वैल्यू दी गई है। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को पहले तब्दील कर लेते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं डेसिमल नंबर में या आशारिया वाले नंबर में। वहां से हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप इस 2 पे 3 को डिवाइड कर लें। तो देखिए डिवाइड करते हैं, ये मैंने 2 को अंदर लिखा और 3 पे डिवाइड कर रहा हूं। तो अब 2 चूंकि 3 से छोटा है तो हमें अपने पास से एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जीरो ऐड किया तो ये 20 हो गया। तो जब अपने पास से जीरो ऐड करते हैं तो फिर आपको आंसर में यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने जीरो लिख के डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड कर दिया। अब ये 20 है, 20 पे 3 डिवाइड करें तो ये 6 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा। 20 में से 18 माइनस करें, रिमाइंडर 2 आ जाता है, जो कि इस 3 से छोटा है। तो आपको एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरे वाला जीरो है जो कि हमने अपने पास ऐड किया। इस जीरो को नीचे लाए तो ये 20 हो गया। अब अगेन इस पे 3 डिवाइड करें तो ये 6 टाइम भी डिवाइड होगा, जिस तरह के यहाँ पर हुआ था। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा। अब 20 माइनस 18 करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 2 ही आएगा। ठीक है, जिस तरह के यहाँ ऊपर आया था। अब ये 2 अगेन इस 3 से छोटा है तो एक और जीरो ऐड कर लें। ये तीसरा जीरो है जो कि हमने अपने पास ऐड किया और इस जीरो को मैं नीचे लाया तो ये 20 हो गया। ठीक है, अब 20 पे 3 डिवाइड करेंगे, सेम वही 6 टाइम होगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा। और सेम वही चीज है, 20 में से 18 को माइनस करें, रिमाइंडर 2 आ जाता है। देखिए अब सेम चीज रिपीट हो रही है। जितनी बार भी हम डिवाइड करेंगे हर बार यहाँ पर हमें 6 मिलेगा और रिमाइंडर हमारे पास 2 ही आता जाएगा, यानी कि इसका कोई एंड नहीं आएगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर रोक लेते हैं और ये वाला आंसर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया 0.66 और उसके बाद डॉट डॉट डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये चलता जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब देखेंगे हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया या आशारिया वाला नंबर आया, इसमें एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और दूसरा इसमें सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल नंबर फिर क्या कहलाता है? ये आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम कि ऐसा डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। रिकरिंग का मतलब होता है सेम चीज का बार बार रिपीट होना। ठीक है, तो ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इससे ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो फिर ये जो फ्रैक्शन है ये भी हो जाएगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 13 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 14 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन या कसर की वैल्यू दी गई है। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए आप इस फ्रैक्शन को पहले तब्दील कर लें या चेंज कर लें डेसिमल नंबर में, वहां से पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो आप उसके लिए इस 4 पे 5 को डिवाइड कर लें। तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। ये मैंने देखें 5 को बाहर लिखा और 4 को मैंने अंदर लिख दिया। अब 4 इस 5 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम अपने पास से एक जीरो ऐड करेंगे। तो जब भी अपने पास से जीरो ऐड किया जाता है तो फिर यहाँ आंसर में हम डेसिमल पॉइंट या आशारिया डाल देते हैं। तो ये मैंने जीरो और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब यहाँ पर ये 40 है, 40 पे 5 डिवाइड होता है 8 टाइम। तो यहाँ पर मैंने 8 लिखा और इस 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाता है। तो 40 माइनस 40 रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये आंसर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसका जो डेसिमल नंबर है वो आ गया। अब देखें ये जो डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर आया है, इसमें आशारिया के बाद सिर्फ एक डिजिट आया 8 और फिर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा डेसिमल नंबर फिर क्या कहलाता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था।
तो इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन भी फिर कौन सी हो जाएगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। तो ये मैंने आंसर में लिख दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 14 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 15 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है। तो हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए हम इस फ्रैक्शन को या इस कसर को पहले चेंज कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं इसको हम डेसिमल नंबर या अशारिया वाले नंबर में, वहां से पता चलेगा ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप इस 1 पे 4 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो देखिए हम डिवाइड करेंगे, तो मैंने ये 1 को अंदर लिखा और इस पे मैं 4 को डिवाइड करना। अब 1 चूंकि 4 से छोटा है तो हमें एक जीरो अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। तो जब अपने पास से आप जीरो ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर आशारिया या डेसिमल पॉइंट आंसर में ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने जीरो और उसके बाद आशारिया या डेसिमल पॉइंट डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने 1 ऐड किया, अब यहाँ पर हमने 1 के साथ जब 0 को ऐड किया तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो 10 पे 4 डिवाइड होता है 2 टाइम। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है। ठीक है, अब 10 में से 8 माइनस करें, रिमाइंडर 2 आ जाता है जो कि 4 से छोटा है। तो हमें एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरे वाला जीरो हमने ऐड किया और इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 20 हो गया। अब 20 पे 4 डिवाइड होता है 5 टाइम। तो ये मैंने 5 लिखा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाता है। तो 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हमारे पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास ये डेसिमल नंबर आ गया इस फ्रैक्शन के लिए। अभी जो डेसिमल नंबर आया है इसमें आशारी के बाद 2 डिजिट आए और फिर ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा डेसिमल नंबर फिर क्या कहलाएगा, ये आपको मैंने बताया था कि ऐसा डेसिमल नंबर जो कि आशारी के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उसको फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। तो फिर ये फ्रैक्शन भी कौन सी हो जाएगी, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 15 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 16 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है या कसर की वैल्यू दी गई है। इसको हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए इस फ्रैक्शन को पहले आप चेंज कर लें या तब्दील कर लें डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर में, वहां से हमें पता चलेगा कि ये जो फ्रैक्शन है, यही जो कसर है, ये कौन से टाइप की है। तो उसके लिए आप इस 7 पे 9 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। देखें ये मैंने 7 को अंदर लिखा और 9 को मैंने बाहर लिख दिया। अब 7 9 से छोटा है तो हमें एक जीरो अपने पास से ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो ये 7 के साथ जीरो ऐड होगा तो ये तो 70 हो जाएगा। जब अपने पास से आपने जीरो ऐड किया तो आपको फिर आंसर में आशारिया या डेसिमल पॉइंट अपने पास से ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने जीरो लिख दिया और ये डेसिमल पॉइंट डाल दिया। अब यहाँ पर 70 है, 70 पे 9 डिवाइड होता है 7 टाइम। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें 63 आ जाता है। 70 में से 63 माइनस करें, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इस 9 से छोटा है। तो आपको एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये दूसरे वाला जीरो है जो हमने ऐड किया, इस जीरो को नीचे ले आए तो ये 70 हो गया। अब 70 पे अगेन 9 डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम भी डिवाइड होगा और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 63 आएगा जिस तरह के ऊपर आया था, और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 7 ही आएगा। ठीक है, अब ये 7 अगेन छोटा है तो आपको एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये तीसरा जीरो है जो कि हमने ऐड किया और इस जीरो को नीचे लाए तो 70 हो गया। अब इसमें भी सेम वही चीज होगी कि ये 7 टाइम डिवाइड होगा और 7 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 63 आएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो वही रिमाइंडर आपके पास 7 ही आ रहा है। यानी कि आपके पास सेम चीज रिपीट होती जा रही है। जितनी बार भी आप डिवाइड करेंगे हर बार आपके पास रिमाइंडर 7 आता जाएगा और यहाँ पर आंसर में भी 7 7 ही आता जाएगा। इसका कोई एंड नहीं है, कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर रोक देंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास आंसर आया है यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर आया है इस फ्रैक्शन के लिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें यहाँ पर मैंने डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा और दूसरा इसमें सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, 7 7 7 यही आता जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता होता है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। आपको मैंने बताया था रिकरिंग का मतलब होता है जब सेम चीज बार बार रिपीट हो रही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये जो फ्रैक्शन है ये भी हो जाएगी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं अपना आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 16 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 17 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई है। तो हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। उसके लिए इस फ्रैक्शन या इस कसर को आप चेंज कर लें आशारिया वाले नंबर या डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इस 8 पे 10 को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूं। देखें ये मैंने 8 को अंदर लिखा और 10 को यहाँ पर लिख दिया। अब 10 इस 8 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 10 बड़ा है, तो हमें अपने पास से एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो ये 80 हो गया। और जब अपने पास से आप जीरो ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर आंसर में अपने पास से ये डेसिमल पॉइंट या आशारिया ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने जीरो लिख के ये आशारिया ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये 10 इस 80 पे डिवाइड होता है 8 टाइम। तो इस यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। अब इस 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस 80 रिमाइंडर 0 हो गया। ये हमारा आंसर आ जाता है 0.8। तो ये आंसर यहाँ पर आप लिख लें। ये मैंने यहाँ पर जो हमें जो डेसिमल नंबर हमें मिला इस फ्रैक्शन के लिए ये मैंने लिख दिया। अब देखें ये जो डेसिमल नंबर आया है ये आशारिया वाला नंबर आया है, इसमें आशारिया के बाद
सिर्फ एक डिजिट आता है फिर ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ऐसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा पार्ट 17 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 18 पे। यहाँ पर हमें ये डेसिमल फ्रैक्शन या कसर की वैल्यू दी गई है, हमने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है। तो उसके लिए आप इस फ्रैक्शन को या इस कसर को पहले चेंज कर लें या तब्दील कर लें डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर में, वहां से फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है। तो उसके लिए आप 3 पे 5 को डिवाइड कर लें। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं, देखें ये मैंने 3 लिखा और यहां पर मैंने 5 लिख दिया। अब 5 इस 3 से बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें अपने पास से एक 0 ऐड करना पड़ा, तो ये 30 हो गया। तो जब अपने पास से आप 0 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप आंसर में अपने पास से आशारिया या डेसिमल पॉइंट ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने 0 लिख के डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये 30 पे 5 डिवाइड होगा 6 टाइम। यहाँ पर मैंने 6 लिखा, इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हो गया। अब ये 30 माइनस 30 रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमें जो डेसिमल नंबर मिला है यहाँ पर इस फ्रैक्शन के सामने हम लिख लेते हैं। अब देखिए ये जो डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर आया, इसमें आशारिया के बाद एक डिजिट आया और फिर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा डेसिमल नंबर या आशारिया वाला नंबर फिर क्या कहलाता होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सी होगी? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो हम अपना आंसर लिख देंगे, ये मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमारा जो पार्ट 18 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमने देखना है कि इनमें रेशनल नंबर कौन सा है और इरेशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, रेशनल नंबर को उर्दू में नातिक आदाद कहते हैं और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको गैर नातिक आदाद कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स का मालूम होना चाहिए, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें हमारा ये जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये रियल नंबर्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, और रियल नंबर जो है ये 2 किस्म के नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। एक है रैशनल नंबर्स जिनको के नातिक आदाद कहा जाता है और एक है इरेशनल नंबर जिनको के गैर नातिक आदाद कहा जाता है। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको कि आप फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिख सकें, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहा जाता है। जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी है 1/4। अब ये फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो ये रैशनल नंबर है। इसी तरह ये 3/8, ये भी अब हमारे पास फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर सिर्फ 5 हम लिखते हैं तो देखिए 5 को भी हम फ्रैक्शन, कसर या बटा की सूरत में लिख सकते हैं। हम 5 को 5/1 करके लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह ये 3 जो है इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस किस्म के जितने भी नंबर्स हैं जिनको कि हम फ्रैक्शन, कसर यानी कि बटा की सूरत में लिख सके, तो उनको रैशनल नंबर कहा जाता है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं इनको हम फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते। इनकी आगे जाके हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज है कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनका जो सेट बनता है उसको क्यू से जाहिर किया जाता है। जो बड़ा लेटर होता है क्यू, उससे जाहिर किया जाता है, और जो इरेशनल नंबर है इनको क्यू डैश से जाहिर किया जाता है। यानी कि जो बड़ा लेटर क्यू है वो डाल के उसके ऊपर छोटा सा डैश डाल दिया जाता है, तो वो जो सेट है उसको क्यू डैश से जाहिर किया जाता है। अब ये जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इनको अगर आशारिया वाले नंबर या डेसिमल नंबर में तब्दील किया जाए तो फिर आगे इनकी कुछ टाइप्स बन जाती हैं। पहले रैशनल नंबर को देख लेते हैं। देखिए रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर में तब्दील करें तो इसकी 2 टाइप्स बन जाती है। हमने पीछे क्वेश्चन में ये टाइप देख क्या है। एक डेसिमल नंबर या आशारिया वाले नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर आपके पास ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें कि जो आशारिया वाला नंबर है उसमें आशारिया के बाद डिजिट टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसा नंबर फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि देखिए अब ये हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन है, ये रैशनल नंबर है हमारे पास 1/4, इसको अगर आप चेंज करें डेसिमल नंबर में तो हमारे पास ये 0.25 ये आंसर आता है। अब ये आशारिया के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो ये जो डेसिमल नंबर है इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर 3/8 है, ये रैशनल नंबर है, इसको अगर आप चेंज करते हैं डेसिमल नंबर में या आशारिया वाले नंबर में तो 3 पे 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0.375 मिलेगा। ठीक है, यानी कि आशारिया के बाद 3 डिजिट आए और फिर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो फिर ये जो रैशनल नंबर है इनको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। यानी कि ऐसे रैशनल नंबर जिनमें आशारिया के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। हम इन नंबर्स में आशारिया के बाद डिजिट को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जो तादाद होती है वो फिक्स होती है, हमें मालूम होता है कि कितनी तादाद आ रही है आशारिया के बाद। ठीक है, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये भी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए थे। देखिए ऐसा आशारिया वाला नंबर जिस जो कि टर्मिनेट ना हो रहा हो, यानी कि खत्म ना हो रहा हो। जैसे अब ये 1/3 है, अगर आप 1 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.3333 इस तरह आता जाएगा, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, ये हम पीछे क्वेश्चन इसका सॉल्व करके भी आए हैं। तो ऐसा रैशनल नंबर जिसमें कि आशारिया के बाद जो डिजिट है वो एक तो टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो, और दूसरा सेम डिजिट रिपीट हो रहा हो,
तो ऐसे रैशनल नंबर को फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह के अब ये 1/3 की मैंने आपको एग्जांपल दी, या आप 4/11 अगर करें, 4 पे 11 को डिवाइड करें तो आपको इस तरह का ये जो डेसिमल नंबर में जो नंबर आएगा वो इस तरह होगा। ये आशारिया के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 363636। तो यहां पर देखें तो ये जो डेसिमल नंबर है टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, इसका कोई खात्मा नहीं हो रहा। ठीक है, और दूसरा सेम जो ग्रुप ऑफ डिजिट है, यानी कि ये 2 डिजिट 3 और 6 ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इनको फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर कहा जाएगा। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है वो चीज जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, सेम चीज जब रिपीट हो रही होती है उसको रिकरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाए आप इर्रेशनल नंबर पे, तो अगर उनको आशारिया वाले नंबर में चेंज किया जाए तो हमारे सामने एक टाइप उनकी आती है, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये ऐसे नंबर होते हैं जो कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहे होते, जिस तरह के ऊपर रैशनल नंबर के एग्जांपल में हमने देखा, लेकिन ये नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि इनके आशारिया के बाद जो डिजिट आते हैं वो रिपीट नहीं होते किसी खास पैटर्न से। ठीक है, अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के डिजिट आ रहे होते हैं। जैसे ये पाई है, इसको अगर हम डेसिमल नंबर या आशारिया की सूरत में लिखे तो इसकी ये वैल्यू बनती है, तो इसमें आशारिया के बाद देखें मुख्तलिफ डिजिट आ रहे हैं, 1 4 1 5 9 2 इस तरह आते जा रहे हैं। तो ये जो नंबर है ये फिर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इसमें आशारिया के बाद जो डिजिट होते हैं वो रिपीट नहीं होते है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो ये भी नहीं हो रहे होते, लेकिन सेम डिजिट रिपीट नहीं होते, ना एक डिजिट रिपीट हो रहा होगा ना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है। इसी तरह ये √2 है, तो इसको भी अगर आप आशारिया के नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू इस तरह बनती है। ठीक है, ये भी देखें आशारिया के बाद मुख्तलिफ डिजिट आ रहे हैं, डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो इस किस्म के नंबर को फिर इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने रैशनल और इर्रेशनल नंबर को देख लिया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 1 है, ये हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है √5। ठीक है, अब ये हमने देखना है कि रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए √ के नीचे जो भी वैल्यू आ जाए, अगर वो तो स्क्वायर वैल्यू नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, या 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, या 16 जो है 4 का स्क्वायर हो जाता है, या 25 जो है 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई और नंबर है, तो फिर इस तरह का जो भी वैल्यू आपके पास आएगी √ के नीचे वो इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसको जब आप आशारिया वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो आपको आशारिया के बाद जो वैल्यूज मिलेगी वो डिफरेंट आएंगी, मुख्तलिफ किस्म की डिजिट आएंगे और जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी, मैंने लिखा है सोल्यूशन एज 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि ये √ के नीचे जो 5 है ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर की आगे एग्जांपल आ रही है, फिर वहां पे मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो √5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 2 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है। अभी देखें फ्रैक्शन की सूरत में है या कसर या बटा की सूरत में है, तो फिर ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे कि ये जो है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन एज 1/7 इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि चूंकि ये फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी साथ दे रहे हैं, सिर्फ यही नहीं बता रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, हम थोड़ी सी डिटेल भी ऐड कर रहे हैं कि ये अगर रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है तो क्यों है, किस वजह से। ठीक है, तो उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है 2.152। अब ये देखें आशारिया वाला नंबर है और इसमें आशारिया के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो गए, 3 डिजिट के बाद ये नंबर खत्म हो जाता है, इसका मतलब है कि ये फिर रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लिख लेंगे कि ये मैंने लिख दिया एज 2.152 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, कि चूंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसमें आशारिया के बाद डिजिट टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए, सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो ये फिर रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि एक डेसिमल नंबर है, आशारिया वाला नंबर है। अब देखिए इसमें आशारिया के बाद ये 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये 8182 फिर 8182 फिर 8182 और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा डेसिमल नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया एज द गिवन नंबर इज रिकरिंग डेसिमल नंबर, कि चूंकि ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसमें ये जो 4 डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो इसलिए हम कहेंगे इट इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 है, तो इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। अब देखें यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट या आशारिया के बाद 4 डिजिट आ गए और फिर ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है या ये जो डेसिमल नंबर है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें आशारिया के बाद जो डिजिट है वो टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एज ये वाला जो नंबर है 2.7512 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। और उसके बाद ये हमें वैल्यू दी गई है। अब देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन या कसर या बटा की सूरत में वैल्यू है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते होते हैं, ऐसी वैल्यू को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया एज 22/7 इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, कि चूंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में या कसर की सूरत में है, सो इट इज अ रैशनल नंबर, तो ये फिर एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 7 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है √14। तो अब ये √14 जो है, लेकिन ये जो 14 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी वैल्यू जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो या स्क्वायर नंबर ना हो और अंडर रूट के नीचे हो, तो इसको अगर आप आशारिये वाले नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास जो डेसिमल नंबर आएगा, आशारिये के बाद जो डिजिट आएंगे वो एक तो टर्मिनल नहीं होंगे और दूसरा वो डिफरेंट डिजिट आते हैं, कोई खास डिजिट या कोई खास ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि as 14 is not a perfect square, कि चूंकि ये 14 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो √14 है, सो √14 इज इर्रेशनल नंबर। ये √14 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट 8 है, यहां पर देखें अब ये जो वैल्यू दी गई है √25 है। अब ये जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम 25 को 5 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप ये 5 2 आप लिखें और अंडर रूट को आप हटाएं तो इसकी वैल्यू पुट कर दे 1/2, ठीक है। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट या अंडर रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। तो अब ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 5 या 5 रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो 5 है इसको हम फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिख सकते हैं। देखें इसको हम 5/1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है इसमें चूंकि ये अंडर रूट के नीचे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर वाला नंबर आ गया, तो फिर ये जो वैल्यू होगी ये रेशनल नंबर होगी, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू ना होती, जैसे ये 14 है या इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है, तो फिर तो ये इर्रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाती है अंडर रूट के नीचे, तो चूंकि वो जो स्क्वायर है वो और ये अंडर रूट यहां पर जिस तरह आपको मैंने बताया एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, तो इसलिए हम फिर कहते हैं कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर होता है अंडर रूट के साथ वो फिर रेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, ये मैंने लिख दिया कि as 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, चूंकि ये 25 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडर रूट 25 है ये एक रेशनल नंबर है। तो लिख दिया मैंने, सो अंडर रूट 25 इज अ रेशनल नंबर, ये अंडर रूट 25 जो है ये एक रेशनल नंबर होगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।